नमस्कार। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है सूक्ष्म व्यायाम। लेकिन जो जोड़ों में दर्द होता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है, बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जो कि बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं। अब उनको हटाने के लिए, वहां से उनको साफ करने के लिए, उन पर झाड़ू लगाने के लिए, जिससे जो वात कुपित हो जाता है शरीर में, उसको दूर करने के लिए हम सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास 20-25 साल के युवा से लेकर जो जिनकी उम्र 50-60 साल है, वो भी इन सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। देखो, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास क्या होता है कि एक वो 20-25 मिनट का जो अभ्यास होता है, जो क्रियाएं होती है, वो अपने आप में ही एक योग का संपूर्ण पैकेज होता है। उनको आप जब करोगे सूक्ष्म क्रियाओं को, तो आप में एक तरह से एनर्जी रहेगी पूरे दिन भर। आप अपने आप को बहुत अच्छा हल्का फील करोगे। होगा कि इसमें आपको कोई तोड़ मरोड़ जोड़ कुछ नहीं करना। इसमें आपको धीरे धीरे आपके हाथ पांव को हिलाना है, धीरे धीरे ही आपको ये क्रियाएं करनी है। तो जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआत में चाहते हैं कि यार हम योग की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे किया जाए, कहाँ से शुरुआत करें, तो इन सब सवालों का इसी सूक्ष्म क्रियाओं में जवाब है कि आप सूक्ष्म क्रिया से आप योग स्टार्ट कर सकते हो। योग की शुरुआत आप सूक्ष्म क्रियाओं से कर सकते हो। सूक्ष्म क्रियाओं को आप आपकी लाइफ में उतार सकते हो। सूक्ष्म क्रियाएं जब आप करोगे ना, तो ये देख लो, आप ये मान के चलो कि आप पूरे दिन तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। भगवान ने हमारे को जो शरीर दिया है वो बहुत अनमोल है। अब आप अपने शरीर के लिए, अब अपने घर परिवार के लिए पूरा दिन निकालते हो, भाग दौड़, जैसे माताएं बहनें अपने बच्चों को संभालती है, जैसे पुरुष वर्ग जो है अपने घर के लिए इतनी भाग दौड़ करके कमा करके लाते हैं। तो ये है कि अपने खुद के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट तो दे ही सकते हैं। तो ये जो अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो 15-20 मिनट है, वो मैं आपको इस 15-20 मिनट की कुछ योगी क्रियाएं आपको करके बताती हूँ। तो इसमें बैठ जाते हैं इस तरह से, फिर कमर सीधी कर ली, उसके बाद बैठ गए वायु मुद्रा में। फिर गर्दन से शुरुआत करेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे किया, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की तरफ करना। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि जिनके सर्वाइकल पेन हो, वो उनको गर्दन आगे की तरफ नहीं करना, क्योंकि अगर गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे और जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनका दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको गर्दन को आगे नहीं झुकाना। जितना हो सके बस इतना अगर ले जा पा रहे तो इतना काफी है। आपको ज्यादा ये नहीं है कि कंठकूप पे आपको लगाना, इस तरह से नहीं। जितना आपसे संभव हो सके उतना ही आपको करना है। फिर श्वास लेना है पीछे की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। अभी मैं आपको सिर्फ 2-2 स्टेप करके बताऊंगी, लेकिन आप जैसे 5-10 आप कर सकते हो, 5 बार पीछे 5 बार आगे, इस तरह से 5-10 राउंड आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ साइड में। श्वास भर के सामने, श्वास छोड़ते हुए बाहें, फिर श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाएं, फिर श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाएं, फिर श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाएं। ये हो गया श्वास भरते हुए सामने, ये हो गया 2 बार। अब आपको करना है गर्दन को कान के लगाना, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाएं, कान को कंधे पर लगाने की कोशिश करना। फिर श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाएं, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाएं, फिर श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाएं। ये हो गए दाएं बाएं श्वास छोड़ते हैं। अब आपको गर्दन को घुमाना है। गर्दन को घुमाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये गर्दन है, इस तरह से आपको नीचे करना है, और यहीं से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाना। यहाँ तक श्वास भर लिया, अब श्वास छोड़ते हुए नीचे तक। अब यहीं से श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसमें कई ऐसा भी होता है कि जैसे पूरा राउंड भी लगाते हैं गर्दन का, लेकिन वो आपको नहीं लगाना शुरुआत में, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका यहाँ दर्द भी हो सकता है, दर्द होने की संभावना रहती है। तो आपको आधा लाना इधर से,
फिर ऊपर ले जाना, फिर इधर आपको लाना वापस और यहीं से आपको ऊपर ले जाना है। ऐसे आपको 5-5 बार करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों का आप विशेष ध्यान रखें, तभी आपको इनके लाभ मिलेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गए गर्दन की एक्सरसाइज, जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हमने इस समय दोनों कर ली। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। अब हमें ये गर्दन की एक्सरसाइज हो गई, अब हमें करनी है कंधों की। अब कंधों की एक्सरसाइज करने के लिए हमारे को क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से कंधे पे रखना है और इस तरह से पास में लाना और श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाना। श्वास छोड़ते हैं आगे की तरफ हाथों को लाना, फिर श्वास भरते हुए कंधों को पीछे ले जाना, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे। ये हो गई कंधों की एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना, आपको ये 10 बार करना है। आप इसमें, अब जैसे अभी मैंने ऐसे करा तो आप रिवर्स भी कर सकते हो। श्वास भरते हैं ऊपर, श्वास छोड़ते हैं आगे, श्वास भरते हैं ऊपर, श्वास छोड़ते हैं आगे। इस तरह से आपको 5 बार श्वास भरते हुए पीछे ले जाना और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे आपको रिवर्स करना है। अब कंधे की एक दूसरी एक्सरसाइज भी होती है। इस तरह से आपको हाथों को लॉक कर लेना है और आपको इस तरह से पीछे ले जाना है। श्वास भरते हुए हाथों को खींचना, इस तरह से आपको ये हाथ खींचना है ताकि ये आपका यहाँ से खिंचाव होगा, कंधों वाला, कंधे का खिंचाव होगा जोड़ का। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हैं ऊपर, फिर श्वास भरते हुए बाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हैं ऊपर, फिर श्वास भरते हुए बाएं। इस तरह से आपको दोनों साइड 5-5 बार आपको करना है। एक कंधे की एक्सरसाइज और है जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे श्वास भरते हुए आपको पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, पूरा राउंड करना है कंधों को। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब इसको रिवर्स भी आप कर सकते हो। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये एक्सरसाइज आप 10-10 बार कर सकते हो, आगे और पीछे। इस तरह दोनों हाथों को इस तरह सीधा रखेंगे, एकदम सीधा। ऐसे नहीं यूं कर लिया, यूं कर लिया, ऐसे नहीं, एकदम हाथ सीधे रहेंगे। और जो ये हाथों की अंगुलियां होती है, इनको हम इस तरह से करेंगे। देखिए आप, इस तरह से श्वास छोड़ते हुए ऐसे करना, श्वास भरते हुए खोलना, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। ऐसे आपको कम से कम 20 बार करना है शुरुआत में। ये हो गई अंगुलियों की, जो अंगुलियां होती है, इनके जोड़ होते हैं, उनकी एक्सरसाइज हो गई। अब हमारे को करना मुष्टि का, ताकि यहाँ के जोड़ आ जाए। यहाँ के जोड़ जो है, इनके लिए हमारे को करना, अंगुलियां ऐसे बंद करना, इस तरह से अंगूठा ऊपर की तरफ एक बार तो, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए ऐसे खोलना है, फिर अंगूठा सेकंड बार में अंदर, श्वास छोड़ते हुए ऐसे दबाना है, फिर श्वास भरते हुए इस तरह से खोलना है, फिर श्वास छोड़ते हुए अंगूठा बाहर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए अंगूठा अंदर। इस तरह से अब आपको करनी है हाथों की मुष्टि का बंद करने वाला अभ्यास। इसके लिए आपको क्या करना है कि श्वास छोड़ते हुए आपको अंगूठा अंदर, इस तरह से श्वास भरते हुए हथेलियां खोलनी है, श्वास भरते हुए मुष्टि का बंद और अंगूठा बाहर। तो एक बार तो आपको अंगूठा अंदर रखना, एक बार बाहर रखना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। इस तरह से आपको 10-10 बार करना है। कम से कम आपको 10 से स्टार्टिंग करके
15 तक या 20 तक आपको ले जाना है। ये हो गई मुष्टिका की। अब आपको करना है ये जो कलाई होती है यहाँ के जोड़ के लिए, इसको क्या करना, हाथों को सीधा करना, मुष्टिका बंद करनी है और इस तरह से आपको घुमाना है। नॉर्मल आप सांस ले सकते हो। अब रिवर्स। ऐसे आपको दोनों हाथों से 20-20 बार करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गई हाथों की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे चेस्ट की। चेस्ट की एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट की एक्सरसाइज करने के लिए हम अभ्यास करेंगे श्वास को छोड़ते हुए सामने इस तरह से, और श्वास भरते हुए हाथों के पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। ऐसे आपको 20 बार शुरुआत में करना है। इसके बाद एक एक्सरसाइज और होती है कि श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए कोहनियां पीछे की तरफ, फिर श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हैं पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हैं पीछे। ऐसे भी आपको 20-20 टाइम करना है। ये हो गई चेस्ट की। अब स्टार्टिंग करते हैं पाँव से। आप पाँव को इस तरह से खोल लेंगे, कमर आपकी हमेशा सीधी रहेगी। इस तरह से पाँव को खोल लेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे, जो पाँव के जो ये अंगुलियां होती है इनसे हम शुरुआत करेंगे। तो पाँव की अंगुलियों से शुरुआत करने के लिए हाथों को इस तरह से रख लेंगे पीछे, और अंगुलियों को इस तरह से श्वास छोड़ते हुए ऐसे, श्वास भरते हुए खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे दबाएंगे और श्वास भरते हुए खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे करेंगे और श्वास भरते हुए खोलेंगे। इस तरह से आपको 20 से 30 बार करना है। ये हो गई अंगुलियों की एक्सरसाइज। अब करेंगे हम यहाँ के जोड़ के लिए। यहाँ के जोड़ के लिए हम करेंगे तो आप क्या करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे पाँव को आगे की तरफ करेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पूरा पीछे, श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये एक्सरसाइज होगी। अब इसके अलावा पाँव की एक एक्सरसाइज है, आप पाँव में गैप कर लीजिए और आपके जो अंगूठे है वो आपको जमीन पर लगाने की कोशिश करना है। श्वास छोड़ते हैं, जमीन पर लगाने की कोशिश करना, श्वास भरते हुए साइड में, श्वास छोड़ते हैं जमीन पर लगाने की कोशिश करना। ये हो गई आपकी पाँव की तीसरी एक्सरसाइज। अब आपको क्या करना, दोनों पाँव को पास में लाना। अब आपको दोनों पाँव को एक साथ राउंड करना है इस तरह से, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हैं ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। अब आपको इसका रिवर्स करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। ऐसे आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको 20-20 बार आपको ये करना है। इसके बाद आ गए घुटने। ये पाँव के जोड़ की पूरी एक्सरसाइज हो गई। अब घुटनों की। घुटनों के लिए आपको क्या करना है कि आपके जो ये जो बायां पाँव की एड़ी है वो आप दाहिने पाँव के नीचे इस तरह से लगाएंगे, इस एडी को इस तरह से रख लेंगे, और ये जो पाँव है दाहिना इसको आप ऐसे करना है, नीचे करना है, और फिर आपको ऊपर सांस लेते हुए ऊपर करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे करना, इस तरह से, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से जब आप करोगे तो यहाँ से एक खिंचाव आएगा। जब खिंचाव आएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ घुटने तक आएगा। तो क्या होता है कि जैसे किसी की प्रॉब्लम होती है, जैसे कार्टिलेज घिस जाते हैं, कार्टिलेज की प्रॉब्लम होती है,
लिगामेंट्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो सब धीरे धीरे रिकवर होने लग जाते हैं, क्योंकि जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और ऑक्सीजन जब यहाँ प्रॉपर पहुंचेगी तो वो जगह अपने आप हील होने लग जाती है और उस जगह पे ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। सांस भरते हैं आगे, सांस छोड़ते हैं पीछे, ऐसे ही आपको इस पाँव से करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हैं नीचे, सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हैं नीचे, सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हैं नीचे, सांस भरते हैं ऊपर। ऐसे आपको कम से कम 10-10 बार दोनों पाँव से आपको करना है। 15 दिन आप जब करोगे ना, तो आपकी जब बॉडी में जो एक ऊर्जा का संचार होगा, जब आपके धीरे धीरे ये जो जोड़ है उनका दर्द कम होने लग जाएगा, जब आपको दिन भर एक ऊर्जा फील होगी, जब आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, तो आपकी इच्छा होगी नहीं यार, सूक्ष्म क्रियाएं करना बहुत जरूरी है, और आप इसको आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए कोई ज्यादा समय की जरूरत नहीं, 15 से 20 मिनट आप अपने शरीर के लिए निकाल सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।